एक बर्थडे पार्टी जहां सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। दोस्त हंसी मजाक और सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन सुहा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज की रात उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने आने वाला है। और जिस इंसान पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, शायद वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। एपिसोड की शुरुआत होती है जब सुहा और खान के फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ मिलते हैं। सब लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और मिलकर पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। इस बीच पता चलता है कि खान और सुहा पहले से ही मैसेज में बात कर रहे थे। खान ने सुहा को एक वुल्फ कप की फ़ोटो भी भेजी थी जो सुहा को काफ़ी पसंद आई थी। पार्टी के दौरान सुहा सबको गिफ्ट देती है अपने फ्रेंड्स को, लेकिन ये गिफ्ट्स नॉर्मल नहीं होते बल्कि एंटी वैम्पायर्स आइटम्स होते हैं। ये देखकर खान के सारे फ्रेंड्स हंसने लगते हैं और हेली और उसके फ्रेंड का मजाक बनाने के लिए खान और उसके फ्रेंड्स भी उसे जो गिफ्ट करते हैं वो एक एंटी वैम्पायर किट होती है। थोड़ी देर बाद सब लोग गिफ्ट्स को लेकर हल्का फुल्का डिबेट भी करने लगते हैं। इसी बीच खान सुहा को अपना गिफ्ट देता है। जब सुहा उसे खोलती है तो उसके अंदर एक वुल्फ कप की फ़ोटो होती है जो फ्रेम में लगी होती है। ये देखकर सुहा काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद सभी लोग मिलकर एक गेम खेलते हैं और फिर केक कटिंग होती है। ये मूवमेंट काफ़ी इमोशनल और प्यारा होता है। तभी हेली सुहा से कहता है कि अगले साल हम सब इसी तरह तुम्हारा बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। वो लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है। खान के फ्रेंड्स और सुहा एक साथ वहाँ से निकल जाते हैं, जबकि हेली और उसके फ्रेंड्स वहीं रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें जगह की सफाई भी करनी होती है। रास्ते में जाते वक्त सुहा को याद आता है कि खान का दिया हुआ गिफ्ट वो पार्टी में ही भूल गई है, इसीलिए वो वापस बंगलों की तरफ लौट आती है। जब वो घर के दरवाज़ा खोलती है तो अंदर काफ़ी अंधेरा होता है, वहाँ कोई भी नज़र नहीं आता। वो धीरे धीरे अंदर जाती है, तभी एक रूम में अजीब सी आवाज़ आती है। जब सुहा उस रूम का गेट खोलती है तो जो वो देखती है उसे वो बुरी तरह डर जाती है। हेली और उसके सारे फ्रेंड्स एक सांप को मारकर उसका खून पी रहे होते हैं। ये सीन देखकर सुहा शॉक हो जाती है और तुरंत वहाँ से भागने लगती है। हेली भी उसके पीछे भागता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुहा उसकी नहीं सुनती। हेली के फ्रेंड्स कहते हैं कि सुहा अब हमारी बात नहीं सुनेगी, इसीलिए हमें उसे सब कुछ सच बताना पड़ेगा। उधर सुहा अभी भी जंगल में भाग रही होती है और उसके दिमाग में वो सारी बातें घूम रही होती है। फिर वो थक कर एक जगह पर रुक जाती है। तभी अचानक पीछे से एक वैम्पायर उसके सामने आ जाता है। सुहा को पहले लगता है कि वो हेली है, लेकिन वो कोई और वैम्पायर होता है। कुछ ही सेकंड्स में वहाँ बहुत सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं और सुहा को घेर लेते हैं और सुहा को चोट पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तभी हेली वहाँ पहुँच जाता है और बिना देर किए उन सभी वैम्पायर्स को मार गिराता है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी उसी बीच वहाँ क्रिस भी आ जाता है जो कि आज तक गायब था। वो सुहा से पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? और फिर अचानक वो सुहा को प्रपोज कर देता है। कहता है कि क्या तुम हमेशा के लिए मेरी राजकुमारी बनकर रहोगी? तभी जाका टेलीपैथिक मैसेज भेजता है और बताता है कि यहाँ आसपास बहुत सारे वैम्पायर्स मौजूद हैं और सुहा के पास अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है। इस मोमेंट पर हेली को क्रिस पर शक होने लगता है। उसे क्रिस की आंखों में कुछ अलग सा दिखाई देता है और अचानक क्रिस अपना असली रूप दिखाता है। वो वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाता है और सुहा पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही हेली उसकी गर्दन पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, क्रिस, अगर तुमने सुहा को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं ख़त्म कर दूंगा। क्रिस भी उसे वार्निंग देता है, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो बीच में मत पड़ना। और इसी इंटेंस मोमेंट के साथ एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।